नमस्कार मेरे साथियों। फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से जितेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नई सीरीज और ये आखिरी सीरीज है एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर की, जो कि ये लास्ट लेक्चर है। इसमें 200 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर चुका हूं और ये सारे पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे जो है अपना भेज भी चुका हूं पीडीएफ, तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 10 बजे अभी लाइव क्लास भी होगी, उसमें देखिएगा यूपी टीजीटी के बारे में जो एक अनाउंसमेंट हुई है आयोग की तरीके से, वो भी मैं एक आपको अपडेट बताऊंगा। तो जो यूपी टीजीटी का बैच लेना चाहते हैं वो अभी भी मैं उनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है या जो भी आप समझिए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है। और इन सभी के लिए एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर आपके लिए यूट्यूब पर जो है 50 या 30 क्वेश्चन की जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। उत्तराखंड मेरे साथियों उनके लिए भी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी कंटिन्यू, क्योंकि अब मैं ठीक होकर आ गया हूँ वापस, है ना, महादेव की कृपा से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिफॉर्मिटी ऑफ थोरेसिक स्पाइन बिकम अ सी शेप्ड कर्वेचर। कैसा हो जाता है? सी शेप्ड कर्वेचर हो जाता है, यानी राउंड शोल्डर की बात कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? काइफोसिस की बात हो गई। ये किस में होता है? TH12 यानी थोरेसिक की बात होती है। ये हमारी स्पाइन होती है, C7 से स्टार्ट, TH12 है ना, L5। और जो लंबरगो होता है वो आपके लंबर रीजन में पेन होता है, उसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए इंजरी के बारे में मेरा यूट्यूब पर बहुत अच्छा लेक्चर पड़ा हुआ है ना, तो उसको आप इससे देख लीजिएगा, है ना। चलिए, द इंजरी टू लिगामेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द ओवर स्ट्रेस इज नॉन एज, है ना, जब ओवर स्ट्रेस हो जाता है, अत्यधिक तनाव के कारण लिगामेंट में होने वाली चोट को कहा जाता है मोच खिंचाव चोट या हेमाटोमा। तो भाई जब ज़्यादा खिंचाव होगा तो किसका होगा? स्प्रेन। स्ट्रेन होता है टेंडन की इंजरी, या इसकी हो गई टेंडन की, स्प्रेन हो गई आपकी लिगामेंट। लिगामेंट यूजीसी नेट में पूछा गया था, मसल्स का नाम भी दिया हुआ था, तो मसल यानी टेंडन की इंजरी हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगा? स्प्रेन जो होता है वो आपकी लिगामेंट में क्या हो जाता है? स्ट्रेच आ जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? चौथा ये क्या हो गया? ब्लैंक, हाँ ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे हम, पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, थियामिन। थियामिन है ना, कौन सा है? थियामिन है, पेंटाथोनिक एसिड है, ये आपको नाम बताने हैं, है ना। तो ये जो है नाम आपको, टोकोफेरॉल जो है वो आपका फैट सॉल्युबल है, बाकी जो है आपके क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ द प्री गेम मील टू प्रोवाइड द एथलीट विद एडिक्यूट। प्री मील है ना, प्री मील भोजन का मुख्य उद्देश्य एथलीट को पर्याप्त मात्रा में क्या करना है ना, तो उसको हम पर्याप्त मात्रा में क्या देंगे ये आपको बताना है। यानी प्री मील की बात हो गई कार्बोहाइड्रेट, है ना, क्योंकि ये फ्यूल का काम करता है बॉडी में, याद रखिएगा, और डाइजेस्ट भी जल्दी होता है। पेरियड टू द इंजरी रिलीज फ्रॉम फैट ट्राइग्लिसराइड। जहाँ ट्राइग्लिसराइड की बात हो गई, वो फैट के क्या होते हैं ना, हाँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड किसकी जो है उपस्थिति में, ऊर्जा मुक्त होने से पहले ट्राइग्लिसराइड अणु किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है। तो आपको बताना है जब लाइपेज की उसमें उपस्थिति में ये क्या होगा, क्योंकि ये उसका क्या है? कंपोनेंट है फैट का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द एथलीट यूज सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड एट द सेम टाइम इज नॉन एज। जब सेम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले लेते हैं? स्टेरॉइड ले लेते हैं, है ना, एक ही समय पर अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? स्टैकिंग कहा जाता है। ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डज नॉट possess antioxidant purity
निम्नलिखित में से किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण नहीं होता है? ये आपको बताना है। बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, है ना। तो आपको बताना है किस में जो है नहीं होता है। B1 की बात करेंगे, इसमें नहीं होता है, बाकी में होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रनिंग ट्रॉफी इंस्टीट्यूट इन द ईयर, कब ये यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ट्रॉफी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको बताना है कब की गई थी, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना जो है वो की गई थी आपकी 1956-57। चलिए नेक्स्ट है वेट ऑफ द मैन जेवलिन, जेवलिन पुरुषों के भाले का वजन। यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया था 21 में, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका सेक्टर पूछा था, इसका क्या पूछा था? सेक्टर पूछा गया था, है ना। इसका क्या पूछा गया था? सेक्टर पूछा गया था। 28 डिग्री, ये 28 डिग्री .8 से ऐसे ही कुछ है ना। और 29 डिग्री भी इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, सेक्टर। और इसमें क्या है, आपको वेट पूछा गया है, तो वेट आपका कितना है? 800 ग्राम है। कितना है? 800 ग्राम। और 600 ग्राम महिलाओं के लिए होता है, याद रखिएगा। द सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट 34.92 की बात होती है ना। कितना होता है? 34.92, याद रखिएगा। चलिए 4 × 100 रिले रेस एक्सेलरेशन जोन, याद रखिएगा। 4 × 100 मीटर में एक्सेलरेशन जोन की बात हम करते हैं। एक्सचेंज जो जहाँ पर बैटन एक्सचेंज होती हैं, याद रखिएगा, है ना। और एक्सेलरेशन जोन यानी बैटन एक्सचेंज हुई, उस रनिंग एरिया में आपको चेंज का ये करना है, ये इसमें दिया हुआ है। तो कितना होता है ये आपको बताना है। एक्सेलरेशन जोन जो है वो आपका कितना होता है? 10 मीटर। 20 मीटर आपका क्या होता है? एक्सचेंज जोन होता है, याद रखिएगा। चलिए हु डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील, यहाँ पर फेज है, फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स की बात होती है। जहाँ पर बिग मसल रिस्पॉन्स की बात आ जाती है, याद रखिएगा, है ना। पूरे क्षेत्र में वह जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों को और उनसे संबंधित, तो आपको बताना है ये डेफिनेशन किसने दी है। तो भैया जहाँ बिग मसल की बात आती है, मैंने बताया था अपने लेक्चर में, है ना, बिग मसल की बात जहाँ पर आती है तो भैया जेबी नेस, जेबी नेस, है ना, याद रखिएगा। कौन है? जेबी नेस है। बिग मसल एक्टिविटी की बात आती है तो जेबी नेस, है ना। देखिए जे के साथ बी लगा हुआ है, तो ये ट्रिक है, आप बना लीजिए इसको। जहाँ पर बी लगा है जे के साथ में, वो हो गई आपकी जेबी नेस। बिग मसल एक्टिविटी की बात करेंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना। ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इंटरप्रेटिव एंड इमोशनल वी आर गिवन बाय द कोवेल एंड सिचमैन। ये अलग है ना, ये यहाँ से ऑप्शन अलग है, ये, है ना, ये अलग है। कोवेल और सिचमैन का जो है ये अलग है। यहाँ से ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ऑप्शन प्रिंट हो जाता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बी सी डी। चलिए कोई बात नहीं, है ना। कोवेल, सिचमैन, इमोशनल बाय, गिवन बाय, है ना, ये किस किसने दिए हैं ये आपको बताने हैं, है ना। तो ये जो है ऑप्शनल जो है न्यूरोमस्कुलर की बात हम जब करेंगे, है ना। चलिए ये सारे जो हैं आपको जेबी नेस ने दी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जेबी नेस ने दिए हैं, यानी भावनात्मक का, जैविक का, न्यूरोमस्कुलर का, व्याख्यात्मक का जो है किसने दिए हैं? जेबी नेस ने दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक। इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वर, पहले मॉडर्न ओलंपिक में कितने गेम हुए थे, इसके बारे में आपको खेलों की संख्या के बारे में बताना है। तो कितने हुए थे भैया? 9 हुए थे, याद रखिएगा। कितने हुए थे? 9 हुए थे। चलिए नेक्स्ट है लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश, है ना, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 17 अगस्त 1957।
तो कितना था आपका 1957 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर में राजकुमारी अमृत कौर की जो है ये किससे थी, टेनिस खिलाड़ी थी सबसे पहले तो ये, फिर ये पटियाला की राजकुमारी थी, हेल्थ मिनिस्टर थी, 3-4 क्वेश्चन मिल गए, है ना। तो कब हुई थी, 1953 में ये स्कीम आई हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस उसमें स्टार्ट हुई थी, पुरस्कार कब हुई थी, है ना। तो 1985 में हुई थी, है ना। कब हुई थी, 1985 में हुई थी। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, बैडमिंटन रैकेट फ्रेम लेंथ 60 यानी 680 mm या 230 mm, शटल कॉक में 16, ये तो सही है। द बेस ऑफ शटल 1.35 से लेके 1.65 तक डायमीटर तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है ना। चलिए, तो इसमें जो है आपका ये जो है पहला और दूसरा सही है, ये फ्रेम की बात हो गई, और 16 जो है फेदर होते हैं, ये आपके क्या है, इसका बेस पूछा था और फ्रेम पूछा हुआ था, तो इसका आंसर जो है आपका सी सही है, याद रखिएगा। ठीक, पहला दूसरा जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। क्रिकेट की लेंथ 20.12 मीटर, हाइट ऑफ द क्रिकेट बैट 72 सेंटीमीटर, लीड ऑफ रिलेटेड क्रिकेट, है ना, ये आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें कथन सही है, तो इसमें जो कथन है वो आपका पहला और तीसरा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन पहला सही है, वो तो दिख ही रहा है, और तीसरा सही है ना, पहला तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आज करेक्ट, फुटबॉल 430 से लेके 460 तक, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फुटबॉल इज 68 से 72, द टर्म ऑफ ब्लाइंड साइड इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ये आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें से फुटबॉल का जो है, ब्लाइंड साइड तो फुटबॉल का होता ही है ना, हाँ, तो ब्लाइंड साइड तो होता ही है फुटबॉल में, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा इसमें सही है, जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है वो 68 से 72 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट खो खो, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट स्क्वायर 250 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट 23.50, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पोस्ट 130 से लेके 135 तक। तो खो खो की जो है क्या पूछा है, इसमें केवल सेकंड सही है, जो डिस्टेंस होती है वो सही है, बाकी गलत है। ठीक, डिस्टेंस जो होती है वो पोल टू पोल इतनी होती है। नेक्स्ट है, द देयर आर 8 स्टेज ऑफ योगा टू सिक्योर प्योरिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल आउट ऑफ द स्टेज बीइंग ऑफ यम, यानी यम के जो है पूछा है, शरीर में महात्मा की शुद्धता और सुनिश्चित करने के लिए योग के 8 चरण हैं, इनमें से यम का अर्थ है, यम का अर्थ बताना है आपको, है ना। सोशल डिसिप्लिन की बात आती है, किसकी, सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन। चलिए नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द समाधि इन योगा, सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअल मेडिटेशन, ब्रीथ कंट्रोल, ये आपको बताना है ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की बात आती है समाधि। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन नॉट बेनिफिशियल इन द हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा आसन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, है ना। तो पश्चिमोत्तासन नहीं होता है, बाकी आपके जो है आसन बेनिफिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट बेनिफिशियल ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस के लिए कौन सा लाभकारी नहीं है, तो कौन सा इसमें लाभकारी नहीं होता है, तो वज्रासन जो है लाभकारी नहीं होता। वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। आप खाना खाने के बाद वज्रासन कर सकते हैं। शुद्धि क्रिया दौती इज क्या है, एब्डोमिनल मसाज है, इंटरनल मसाज क्लीनिंग है, नेजल क्लीनिंग है, यौगिक एनिमा है। शुद्धि क्रिया के बारे में बताया है ना, शुद्धि क्रिया। चलिए, शुद्धि क्रिया जो है इंटरनल क्लीनिंग के लिए होता है, आंतरिक सफाई, है ना, आंतों की सफाई के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी फीमेल पार्टिसिपेंट इन द
पेरिस ओलंपिक तो कितनी थी, 22 थी, याद रखिएगा 22। नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो अल्टीएस मीन्स, देखिए CTS अल्टीएस फोर्टियस, इसका एक कीवर्ड है FHS, है ना। CTS से फास्टर होता है, अल्टीएस से हायर होता है, और फोर्टियस से होता है स्ट्रॉन्गर। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा अल्टीएस, अल्टीएस का क्या हो गया, H हो गया, तो ये हायर हो गया, ठीक, चलिए हायर। नेक्स्ट है इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर लेंडर पेस वोन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक विच ईयर, है ना। भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी लेंडर पेस ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो ये अटलांटा ओलंपिक था 1996 में, ये इन्होंने जीता हुआ था, ठीक है, 1996 में इन्होंने जीता हुआ था। चलिए नेक्स्ट है इन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड 1930, तो कहाँ खेला गया था, हैमिल्टन में खेला गया था, याद रखिएगा कहाँ खेला गया था, हैमिल्टन में खेला गया था। द हाइट ऑफ द खोखो पोल, खोखो पोल की जो है हाइट पूछी है ना, तो खोखो पोल की जो हाइट होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। इस तरह का जो है गैलरी होती है और यहाँ पर ये जो है पोल लगा होता है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट है इन 400 मीटर हर्डल फॉर वुमेन लास्ट हर्डल इन फर्स्ट लेन विच बी प्लेस्ड मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन से कितना जो है डिस्टेंस पे लगाया जाता है पहला हर्डल, है ना, ये आपसे तो 360 है ना, कितना है 360। चलिए नेक्स्ट है द लोअर एज ऑफ द गोल पोस्ट फॉर मेंस सॉसर इज फ्लोर, यानी जो लोअर एज है वो पूछा है पुरुषों की फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट का निचला कॉर्नर फ्लोर कितना होता है, तो कॉर्नर फ्लोर जो है पूछा गया है, तो कितना होता है 2.44 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इन वुमेन वॉलीबॉल द हाइट ऑफ नेट, तो हाइट जो है नेट की पूछी गई है, वुमेन की 2.24 होती है ना, 2.24 होती है, मैन की 2.44। द ऊबर कप इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बैडमिंटन, ऊबर कप महिलाओं के लिए होता है, थॉमस कप मैन के लिए होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, वर गेम यानी इंग्लैंड में हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड नॉकआउट टूर्नामेंट टीम्स विल बी पार्टिसिपेट, है ना, 22, 21, 23 या 24, है ना, तो कितने मैच खेले जाएंगे ये आपको बताना है, 22, कितने 22 मैच, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज इन इंडिया, तो इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम 2010 में नई दिल्ली में खेला गया था, है ना, नई दिल्ली में। पहली महिला जो है कौन थी, रेसलर गीता फोगाट, ठीक। कैश प्राइज ऑफ ए क्लब, ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था MP PCS के द्वारा। स्पोर्ट्स ऑफिसर इंडिया सेलिब्रेट इट इन नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के बर्थ पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ चलिए स्पेग्नोमीटर इज यूज टू मेजर हेमोग्लोबिन कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर, भाई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, किसको, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेयर वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे ऑफ, तो कहाँ पास हुआ था, योगा डे को मनाने के लिए UN असेंबली में पास किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लीडिंग इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी एक्सेसिव जब ब्लीडिंग हो जाती है तो किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन K के वजह से, है ना, सही है। हाँ और इसको किसके और नाम से जानते हैं, ब्लड कोगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द अप्लाइड साइकोलॉजी, याद रखिएगा, क्योंकि हम इसमें खेलों के द्वारा या खेलों के ड्यूरेशन कंपटीशन जब हम निदान करते हैं किसी स्पोर्ट्समैन का, आपने देखा हो समझाते हैं कोचेस, है ना, तो इस तरीके ये क्या है अप्लाइड साइकोलॉजी, याद रखिएगा। वेस्टर्न रीजन साइंस सेंटर इन सिचुएटेड इंदौर जयपुर गांधीनगर पुणे, तो वेस्टर्न सेंटर जो है वो कहाँ पर है ये बताना है आपको। वेस्टर्न सेंटर आपका यानी पश्चिम की गांधीनगर की बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज, कहाँ पर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर में है,
याद रखिएगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है, याद रखिएगा। सही है। 400 स्टैंडर्ड मीटर ट्रैक, 400 मीटर हर्डल, लेन नंबर 2 रनर विल बी गिवन स्टैगर। तो स्टैगर की बात आ गई, कौन सा इसमें स्टैगर दिया जाएगा? तो देखिए 0 जो है इसमें क्या है, लेन नंबर 2, तो लेन नंबर 2 का 7.04 है ना। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स की किसकी ब्रांच है? देखिए बायो अगर जुड़ जाएगा तो वो हो गई लिविंग थिंग, प्लस इसमें मैकेनिक्स हो गई, यानी मैकेनिक्स में हम फिजिक्स की ब्रांच की बात करेंगे। और फिजिक्स में दो तरह के, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, स्कॉलिसिस कॉमनली डेवलप इन विच एरिया। स्कॉलिसिस की बात आ गई तो स्कॉलिसिस कहाँ पर होता है आपके, ये बताना है। स्कॉलिसिस जो है आपके नेक है, लंबर है, या कहाँ पर ये डेवलप होगा, ये आपको बताना है ना। चलिए तो ये जो है आपके थोरेसिक जो है एरिया है ना, इसमें थोरेसिक और लंबर रीजन, स्कॉलिसिस जो हो गया वो आपके थोरेसिक और लंबर रीजन में है ना। सी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, है ना। सी आंसर जो है इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए, है ना। हाँ एक मिनट, सर्वाइकल स्कॉलिसिस की बात हो रही है ना। हाँ ठीक है, सही है। चलिए तो ये तो था मेरा जो लास्ट कंप्लीट जो वीडियो था स्पोर्ट्स एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर का, कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो है आपकी जो सीरीज अब स्टार्ट होगी वो उत्तराखंड, चंडीगढ़ टीजीटी और यूपी टीजीटी स्पेशल और यूजीसी नेट के जो है मॉक टेस्ट आपके लाइव क्लास जैसे जितेंद्र सर आते थे, अब वैसे ही डायरेक्ट आपको जो है लाइव क्लासेस को कल से आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जो आप एक आज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो आयोग ने गठन किया है, तो जो साथी अगर सोए हुए हैं तो जाग जाना, क्योंकि आपका यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम अपकमिंग में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। इसके साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।